प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 और पीटीटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये आपको प्रश्न आने बहुत जरूरी होते हैं। और दोस्तों इस क्लास को आप पूरा देखो, इसमें से दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और दोस्तों प्रश्नों का पेपर में लेवल यही रहने वाला है। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले, इसलिए क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट कीजिए इनमें से आपके कितने सही हुए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के क्लास का शुभारंभ करते हैं। और दोस्तों एक एक प्रश्न को आपको गौर से देखना है और समझना है। और दोस्तों आपको भी साथ साथ में कमेंट करना है और काउंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, शिकारी नृत्य से या कालबेलिया नृत्य से? तो दोस्तों गुलाबों का संबंध है जो कालबेलिया नृत्य से है। डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कराए वेरी गुड, सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? दोस्तों इन चारों में से आपको बताना है सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है। तो देखिए, चिकारा, मशक, ताशा या दोस्तों खरताल। तो सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है? मशक। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी मशक कमेंट कर रहा है दोस्तों, मशक एक सुशील वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र के प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए इनको आपको रट के जाना है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने, सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला देखिए, संगीत रत्नाकार के रचयिता कौन थे? बिल्कुल यहाँ पर थे, तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई। संगीत रत्नाकार, आपने नाम सुने होगा। संगीत रत्नाकार के दोस्तों रचयिता पूछे, इसके रचनाकार कौन थे? तो देखिए बिल्कुल सारंगधर, अहोबल, रामावत्य या दोस्तों भरत मुनि। सभी के विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकार के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सारंगधर बता रहे वेरी गुड, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों रचनाएं भी आपके एग्जाम आने वाली है दो, तो दोस्तों कौन से भी दो रचनाएं कहीं से भी आ सकती है, अपन को तैयारी दोस्तों उसी हिसाब से करनी है। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और दोस्तों ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं। देखिए, मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। दोस्तों मंदिरों व राजा महाराजाओं के जो द्वार पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए। मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के आगे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ताशा बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं। नगाड़ा तो मंदिर का है, ठीक है। और नौबत, यहाँ भी दोस्तों ढोल। तो यहाँ पर दोस्तों जो नौबत होता है वो क्या है? ये दोस्तों मंदिर में भी बजाया जाता है और दोस्तों राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर भी बजाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कराए वेरी गुड। चलिए दोस्तों पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कमायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए दोस्तों। कमायचा का संबंध किस जाति से है? तो देखिए, मांगणियार से, कंजर से, कालबेलिया से या कामड़ से? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। कमायचा का संबंध किस जाति से हो जाएगा दोस्तों? कमायचा यहाँ पर आया है, तो कमायचा का दोस्तों संबंध किससे, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ही आपका राइट है, मांगणियार से, ठीक है ना। कमायचा का संबंध किससे दोस्तों? मांगणियार जनजाति से। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुर्दा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दीजिए ऐसे प्रश्नों को। दोस्तों गुर्दा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? मेवाड़ का, मारवाड़ का, हाड़ौती का या दोस्तों मेवात का? तो दोस्तों गुर्दा नृत्य, ठीक है ना, गुर्दा नृत्य दोस्तों मारवाड़ का प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी साथी बी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए सातवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि मुरला क्या है? दोस्तों मुरला या मुरली आप कह सकते हो। तो मुरली क्या होती है, फटाफट कमेंट कीजिए। मुरली क्या है? लोक नृत्य हैं, लोक संगीत है, लोक वाद्य यंत्र है या दोस्तों लोक नाट्य है? तो दोस्तों मुरली है जो बांसुरी आप बोलते हो, जो दोस्तों क्या है मुंह से बजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी बजाते थे। तो यहाँ पर दोस्तों लोक वाद्य यंत्र है मुरली। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कराए वेरी गुड। चलिए आठवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? दोस्तों गीत के भी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में 2% गीत के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? घूमर, पावड़ा, दुपट्टा या दोस्तों चिरमी? तो देखो यहाँ पर दोस्तों साड़ियों का पूछा है, ठीक है ना, कि दूल्हे की साड़ियाँ कौन सा गीत गाती है दोस्तों शादी के अवसर पर? तो वो दोस्तों आपका गीत रहेगा दुपट्टा।
ठीक है ना, दुपट्टा, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी दुपट्टा कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जिस किसी विद्यार्थी को दोस्तों पता नहीं ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जी हाँ दोस्तों, हर साल आपके परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप पहले रट लेंगे। अगला देखिए, इनमें से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? दोस्तों इन चारों में से भीलों का नृत्य कौन सा नहीं है, फटाफट कमेंट कीजिए। इन दोस्तों चारों में से भील जनजाति का नृत्य कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आरपी स्टडी फेयर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट कमेंट कीजिए इनमें से भीलों का नृत्य कौन सा नहीं है। तो देखो, गैर बिल्कुल दोस्तों गैर भीलों का नृत्य है, गौरी नृत्य बिल्कुल भील करते हैं, गौर बिल्कुल दोस्तों गौर नहीं है, और दिचकी करते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। दोस्तों गौर है जो क्या है, ये दोस्तों भीलों का नृत्य नहीं है। चलिए दोस्तों 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्यंत्र नहीं है? दोस्तों 4 वाद्यंत्र है, 3 तो आपके तत्व वाद्यंत्र है और 1 नहीं है, तो वो आपको कमेंट करना एक कौन सा दोस्तों इनमें से क्या है, तत्व वाद्यंत्र नहीं है। तंदूरा, रबाब, नौबत या बपंग। तो दोस्तों कमेंट कीजिए इन चारों में से कौन सा तत्व वाद्यंत्र नहीं है, तो वो आपका दोस्तों कौन सा है, नौबत। नौबत दोस्तों तत्व वाद्यंत्र नहीं है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करे बहुत बढ़िया। 11वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ऐसा वाद्यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है। दोस्तों 4 वाद्यंत्र आपके सामने हैं, कमेंट कीजिए इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा वाद्यंत्र होता है जिसका आकार कैसा होता है दोस्तों, चिलम के समान होता है। शहनाई, सिंगी, कमायचा या फिर दोस्तों गोसा। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए ऐसा कौन सा वाद्यंत्र होता है जिसका आकार दोस्तों कैसा होता है, चिलम के समान होता है, तो वो आपका हो जाएगी शहनाई। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, कि मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना से परिचायक हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी साथी कमेंट कीजिए। दोस्तों मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? तो देखिए, उमंग के, वियोग के, हृदय की पीड़ा के या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे प्रश्न में आपको ध्यान रखना है जहाँ पर आपको उपयुक्त सभी दिखे वहाँ पर थोड़ा सोचना है, समझना है कि उपयुक्त सभी उसने दिया तो दिया क्यों है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पूछा है मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? बिल्कुल उमंग के हैं, ठीक है, वियोग के हैं, हृदय की पीड़ा के हैं, यानी दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट है, उपयुक्त सभी। डी कमेंट कौन कौन कर रहा है, वेरी गुड। ऐसे प्रश्नों मैंने आपको बता दिया, थोड़ा ध्यान रखना, भाई गलत करके मत आना। चलिए 13वां प्रश्न आपके सामने आए, और दोस्तों सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए क्लास को पूरा देखे। और दोस्तों अगर आप नए आए हो चैनल पे तो क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। रेगुलर क्लास से आती है दोस्तों, दोनों क्लासों को आपको ज्वाइन करना है एक दिन में। चलिए 13वां प्रश्न आपके सामने, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? दोस्तों वालर नृत्य का नाम तो आपने सुना होगा, तो वालर दोस्तों किस जाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा का, कंजर का, ग्रासियों का या दोस्तों डामोर का? तो वालर दोस्तों ग्रासियों का क्या होता है, फेमस नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है भाई, वेरी गुड। वालर दोस्तों ग्रास्य जनजाति का प्रमुख नृत्य होता है, तो सी ऑप्शन आप पर करेक्ट है। चलिए 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? दोस्तों नृत्य के प्रश्न भी आपके आने वाले, तो फटाफट कमेंट कीजिए। गीदड़ लोक नृत्य दोस्तों किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावटी का, वागड़ का, मेवाड़ का या दोस्तों मत्स्य का? गीदड़ दोस्तों किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र का, ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए 15वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों राजस्थान में जनजाति की संख्या सबसे अधिक किसकी है? ग्रास्य सबसे अधिक है, मीणा, भील या डामोर? तो दोस्तों अगर फिलहाल की वर्तमान में बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में सबसे अधिक कौन है? मीणा सबसे अधिक है, ध्यान रखना। और दोस्तों सबसे पुरानी प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी भील। और सबसे ज़्यादा कौन सी है दोस्तों? वो आपकी मीणा है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर मीणा कमेंट करे वेरी गुड। मीणा दोस्तों आपके जो कुल मिला के जो भी विद्यार्थी मीणा कमेंट करे बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों मीणा सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं? सुरई वगैरह इधर रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 16वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिवाज का प्रश्न है, फटाफट कमेंट कर दो भाई। दोस्तों ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें क्या है, पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है? तो देखो कंजर में, गडरिया में, कालबेलिया में या डामोर में? सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए 16 में क्या होगा दोस्तों? तो 16 में दोस्तों डामोर जनजाति में कैसा रिवाज है कि दोस्तों महिलाएं क्या करती है, पुरुषों की भांति वस्त्र पहनती है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट।
वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने कि किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है। दोस्तों कौन से नृत्य को राई नृत्य कहते हैं? नेजा को, गवरी को, झूमरा को या गेर को? किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? गवरी नृत्य को दोस्तों राई नृत्य भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए 18वां प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्या पूछ चुका है? जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कब दोस्तों? 1978 में। ध्यान रखना, जो भी विद्यार्थी 1978 बता रहा है पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए 19वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। और दोस्तों ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए दोस्तों इस क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला देखिए, सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है? दोस्तों इन चारों में से जो दोस्तों सुशील वाद्य यंत्र होते हैं इनमें से दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग, शहनाई, अलगोजा दोस्तों मशक। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। शहनाई दोस्तों क्या है? शुभ अवसर पर, मांगलिक अवसर पर बजाई जाती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होता है भाई। जो भी सारी बी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों। और ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने। देखिए किस नृत्य को मारवाड़ में लूर कहा जाता है? दोस्तों कौन से नृत्य को मारवाड़ में क्या कहते हैं? लूर कहते हैं। कौन से नृत्य को मारवाड़ में लूर कहा जाता है? गुड़ला को, सूटिया को, पावड़ा को या घूमर को? तो सभी के सभी साथी कमेंट कीजिए किस नृत्य को मारवाड़ में लूर कहा जाता है। तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा घूमर को, ठीक है ना। घूमर दोस्तों आपको पता ही है लोक नृत्य हैं, तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ में लूर भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड। और दोस्तों कमेंट कीजिए इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने राइट हुए हैं। अगर 15+ राइट हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है। और दोस्तों ऐसी क्लासें और पाने के लिए सब्सक्राइब कर लो। और हमारी प्ले लिस्ट में दोस्तों ऐसी क्लासें मिल जाएगी आपको, सभी क्लासें देख लो। सारी क्लासें आपके लिए रामबाण रहने वाली दोस्तों। जो हम आपको पढ़ाएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।